मित्रों, एक बार फिर आप लोगों के साथ में, जब इंसान दुनिया में संघर्ष करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब सभी लोग उसका पैर पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। ये दुनिया की रीत है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे गिराने को, आपको घसीटने की सभी लोग कोशिश करेंगे। ये एक साधारण नियम है, क्योंकि जब भी इंसान कोई तरक्की अच्छे रास्ते पर चलता है, लोग जलते हैं। उनके दिमाग में ये आता है कि ये आगे कैसे है, ये भी हमारे जैसा ही होना चाहिए। ये भावना इंसान को नीचे घसीटती है। मित्रों, उसी हालात में इंसान की पहचान होती है। अगर वहां पर आपने उन चीजों को, वो ताने जो आपको मारे जाते हैं या जो आपके पैर पकड़ के लोग घसीटते हैं, आपकी ठिठोलियां करते हैं, आपकी हंसी करते हैं, उस चीज से आप कैसे निपटते हैं, इसके ऊपर आपको एक रियल एग्जाम्पल सहित मैं एक कहानी सुनाता हूं। मित्रों, उसको गौर से सुने, बिना स्किप किए। आपके जीवन में आपको कभी भी वो हारने नहीं देगी। ये कहानी है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की। एक छोटे से गांव में, रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बहुत ही गरीबी के साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा था। बाप नाव चलाता था, मां घर में घर काम करा करती थी और दूसरों के यहां भी घर काम किया करती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये अखबार बेचने का काम करते थे छोटे पे, जिससे घर का खर्चा चलता था। दिल में और जहन में कुछ एक अजब सी आग थी इनके अंदर कि इनको पढ़ने का शौक था। गांव के लोग बोला करते थे, अरे क्या पढ़ोगे, तुम्हारे घर के खर्चे नहीं पूरे होते हैं, घर में इतनी गरीबी है, पढ़ लिख के क्या करेगा। ये उस चीज को ईंधन बना लिया करते थे, अपने मन में रख लिया करते थे। इन्होंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि उस स्थिति में ये थे ही नहीं कि विरोध कर ले। मित्रों, मगर जो इंसान के अंदर के जज्बात और आग होती है, वो कोई देख नहीं सकता। वो आग और जज्बात दुनिया को आप समय के साथ, अगर आपका हौसला बुलंद है, आपके सपनों में जान है, तो आप दिखा सकते हैं। मित्रों, एपीजे अब्दुल कलाम ने वही किया। स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, वहां पर भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। कई बार टीचर इनको अनदेखा भी किया करता था। जब इन्होंने साइंटिस्ट बनने का अपना ख्वाब बोला तो लोगों ने इनकी बहुत हंसी उड़ाई। अरे बोले, घर में खाने को नहीं, हालत यह है घर का खर्च चलाओ, आप साइंटिस्ट बनेंगे। मित्रों, हर चीज को इन्होंने निगेटिव वे में नहीं लिया। कहने का मतलब हमारा यही है, आपकी जिंदगी में भी ये अक्सर होता होगा। आप भी आगे बढ़ने की, तरक्की की बात करेंगे तो लोग आपको भी तमाम ताने कसेंगे, ऐसे लफ्ज बोलेंगे जो निगेटिविटी के होंगे। अगर आप उनको पकड़ लेंगे तो आप कभी आगे नहीं आएंगे। जो भी चीज बोली जाती है उसको अपना ईंधन बना लो। उस निगेटिविटी की बातों को जो आपको कमजोर करती हैं, उसको अपना पावर का रास्ता बना लो। वो आपकी तरक्की करने की सीढ़ियां हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट की बात करते थे तो लोग हंसते थे। इसरो में जब इनका पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ तो लोगों ने बहुत कुछ कहा। सोशल मीडिया में भी इनकी बहुत हंसी ठिठोली उड़ाई गई। ये भी कहा गया ये गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मगर अब्दुल कलाम आजाद ने अपने ये चीज को कभी भी निगेटिव वे में नहीं लिया और उन्होंने कहा, असफलता मुझे हराती नहीं, मुझे सिखाती है। इस चीज को लेकर के उन्होंने सबके अपवादों को, निगेटिविटी को अपने पैरों के नीचे पावदान बना दिया। मित्रों, आप भी निगेटिविटी को पावदान बनाओ, उसके ऊपर खड़े हो जाओ। उन पावदानों पे चढ़ के उन पावदानों को अपनी सीढ़ियां बना लो। मित्रों, आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीजें इंसान के दिमाग को मार देती हैं, उसका कॉन्फिडेंस खा लेती है। इसलिए कभी भी लोगों के बोले हुए, गिरे हुए लफ्ज उनकी खुद की निगेटिविटी हुआ करती है, जो वो आपके अंदर, आपके दिमाग में प्रवेश कराने की सोचा करते हैं। आप कभी भी उन चीजों का ना लें, अपने विश्वास को ना खोएं।
वही एपीजे अब्दुल कलाम जब मिसाइल मैन बने, लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाई, वो लोग चुप हो गए जो ताना मारा करते थे। वही एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो उन लोगों के सर शर्म से झुक गए, जो लोग फब्तियां कसते थे, उनकी हंसी उड़ाया करते थे। मित्रों, बाद में वही लोग इनको प्रेरणा स्रोत मानने लगे, इनकी तारीफ करने लगे। कहने का मतलब यही है कि अगर आज उन्होंने उन चीजों को निगेटिव वे में ले लिया होता तो आज हमें मिसाइल मैन नहीं मिलता। लोगों का काम है आपको नीचा दिखाने का, आपको गिराने का, वो अपना काम करेंगे। आप उस चीज को सीढ़ियां बना ले, सोच ले वो जो आपके ऊपर फेंक रहे हैं, आपके ऊपर मजाक जो आपकी कर रहे हैं, वो सब आपका ईंधन है, वो आपको पावरफुल बनाता है। मित्रों, एक और भी इसी चीज के ऊपर मैं आपको निगेटिविटी और समझदारी पर एक दूसरी कहानी है। जेके रोलिंग, जेके रोलिंग जिन्होंने आपका एक जादू की किताब लिखी हुई है हैरी पॉटर के नाम से। जब इन्होंने लिखना शुरू किया हैरी पॉटर के ऊपर, इनकी स्थिति घर की ये थी, बहुत गरीबी की स्थिति थी। इनका हस्बैंड इनको छोड़ चुका था, एक छोटी बच्ची गोद में थी, ये परेशान थी। ये लेखिका होने का इनको शौक था। इन्होंने एक मन में कहानी बनाई हैरी पॉटर के ऊपर और इन्होंने लिखना शुरू किया। लिखने के लिए भी इनको कहीं भी जगह नहीं, ये कैफे में जाके लिखते थे। ये कैफे में जाके लिखती थी क्योंकि घर में हीटर तक नहीं था, गरीबी इतनी थी, खाने को घर में इनके कुछ नहीं था। जब इन्होंने ये कहानी इनके दिमाग के अंदर, जब ये चरित्र या ये पात्र आया हैरी पॉटर, इन्होंने इसके ऊपर एक सोचा लिखे, तो 12 कम से कम एक पब्लिशर्स ने नहीं, जब इन्होंने लिखना शुरू किया, पब्लिशर्स से बात की तो कई पब्लिशर्स ने इनकी हंसी उड़ाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मतलब 12 पब्लिशर्स ने बोला ये बच्चों की जादू की कहानी क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। इनकी बहुत हंसी उड़ाई। जिस तरह से एक आम इंसान टूट जाता है, उसी तरह से जेके रोलिंग भी टूट गई। उनके दिमाग में तो एक बार आया कि ये लिखना छोड़ दें, ये लेखिका का काम उनके बस का नहीं है। मगर फिर उनके अंदर से एक आवाज आई। मित्रों, हर इंसान के अंदर से आवाज आती है कि सब कुछ छूट जाए मगर तुम ये कहानी लिखना नहीं छोड़ना। ऐसी उनके अंतरात्मा से आवाज आई। उन्होंने उस कहानी को लिखा और जब वो पुस्तक प्रकाशित हुई, दुनिया में तहलका मच गया। सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक हैरी पॉटर ही है, जिसमें जो चरित्र है उसमें एक जादू का चरित्र है बच्चे का। ये इतनी अमीर हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि जिनको लोग ताना कसते थे, हंसते थे, ये क्या कहानी लिख रही, ये क्या बच्चों की जादू की कहानी चलेगी। मगर उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी, उनका विश्वास, आज उस विश्वास के दम से वो दुनिया की सबसे पैसे वाली और सबसे अमीर लेखिका और सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में उनकी पुस्तक की गिनती है। जेके रोलिंग आज बहुत ही धनवान की लिस्ट में है। मित्रों, अगर आज हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने इस निगेटिविटी को जहर बना लिया होता तो क्या हमें एपीजे अब्दुल कलाम या मिसाइल मैन मिलता? नहीं। मित्रों, एक चीज याद रखना, ये निगेटिविटी को जहर नहीं, दवा बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम ने उस निगेटिविटी के जहर को दवा बनाया और जेके रोलिंग ने भी उस निगेटिविटी को कि क्या कहानी लिखेंगे, कहानी नहीं चलेगी, उस निगेटिविटी को जहर नहीं, दवा बनाया। आज उन्होंने अगर इस जहर को दवा नहीं बनाया होता तो क्या हैरी पॉटर जैसा कैरेक्टर मिलता, या एपीजे अब्दुल कलाम हार गए होते तो क्या हमें देश का मिसाइल मैन मिलता? मित्रों, याद रखना, जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छी रास्ता पे चलेंगे, तरक्की करेंगे, तो जलने वाले लोग जलेंगे और वो आपको गिराने के लिए आपको तरह तरह से रास्ताएं निकालेंगे, आपको नीचे गिराएंगे। मित्रों, ये पहचान है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं।
जो सही रास्ते पे चलेगा उसका ही पैर पकड़ के लोग घसीटते हैं। मित्रों, ये जब चीजें आती हैं तो इन सब निगेटिविटी को आप अपनी सीढ़ी बनाएं। एक दिन पैर पकड़ने वाले आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। एक दिन आपको गिराने वाले लोग आपकी सफलता में तालियां बजाते हैं। तो मित्रों, ये कोई भी कहानी आसान नहीं होती है। तरक्की की कोई भी कहानी संघर्ष की बुनियाद पे होती है। इसलिए मित्रों, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने संघर्ष किया है और जद्दोजहद की है, सफलता उनके कदमों में है। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि कभी भी आज की दुनिया में नेगेटिविटी लोग फेंकते हैं आपके ऊपर, वो आप उसको सीढ़ी बनाएं। वो नेगेटिविटी नहीं है, उसका उल्टा पॉजिटिव आप लें, क्योंकि सब आदमी आजकल कोई बिना संघर्ष के आपको बढ़ने नहीं देगा। मित्रों, इस कहानी से ये सीख लें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।